तो गाइज आज हम इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर के आए हैं कैमरा कंपैरिजन करने के लिए। आप लोगों को पता है क्यों? जस्ट बिकॉज ये चेक करने के लिए कि जो इनका जो फ्यूजन वाला डिवाइस है वो यहाँ पे कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है इसके अगेंस्ट में। क्या अगर आप इसको लेते हैं तो आपको क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ कमी देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली इससे? देखो परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन मेरा यहाँ पे कंसर्न था कि हम लोग चेकआउट जो करेंगे कि यहाँ पे कैमरा में क्या जो है डिफरेंस है। तो यही आपको वीडियो आपको जानने को ना मिलेगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और हाँ, साथ ही में देखो यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन है, बहुत ही डिटेल में ना बनाया है। आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा। तो इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसी अमेजिंग सी वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए भाई उठ जाए, बैठे बैठे अब तो कुछ काम चालू जो करें। सबसे पहले दिखाते हैं आपको इन्हीं दोनों कैमरों का फ्रंट सेल्फी कैमरा वीडियो। तो भाई देखो ये है मोटो H60 Pro, और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये यहाँ पे बहुत आराम से निकाल रहा है, पता है कितने में? 4K 30 FPS में। और जो हमारा मोटो H60 फ्यूजन है ना, वो भी यहाँ पे 4K 30 FPS में ही वीडियो को कैप्चर करता है। वो भी मैं आपको इसके जस्ट बाद में यार दिखाऊंगा। और साथ ही में इन दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके इनकी मैं स्टेबलाइजेशन भी आप लोग को मैं चेक करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई देखो डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है ना चेहरे पे, सनलाइट तो नहीं है लेकिन बहुत तेज रोशनी है, ये चेहरे पे पड़ती तो कैसा यहाँ पे चेहरा एक्सपोज हो रहा है। मोर इवन अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे बैक में, तो अगर बैक में ऐसा रहता है तो कैसा याद ना रहता है। साथ ही में नाइट की भी शॉट्स में आपको याद ना दिखाता हूँ। तो चलिए नाइट की तरफ लेकर के मैं आपको इतना चलता हूँ। 1 2 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आप ना देख सकते हैं कि भाई नाइट के समय में इसमें कैसी जो है वीडियो रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो भाई, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट मेरे ना चेहरे पे आ रही है। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे 4K में ही है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर चलूंगा ना तभी भी देखिए यहाँ पे बैक में लाइट कैसा यहाँ पे मेंटेन रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई कई बार यहाँ पे अगर OIS नहीं होता है तो यहाँ पे वॉक वगैरह करने में थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है, पर अभी तो नहीं मिल रहा है। आप मेरे को बताइए कि नाइट की वीडियोज़ कैसी आपको लगी। अगर मैं इधर की तरफ आ जाऊँ तो देखो थोड़ा सा शेडो वाले एरिया में भी हम जाते हैं तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है नाइट में, जो कि डिसेंट है। इट्स परफॉर्म मेरे को तो ठीक ठाक लग रहा है। आप लोग मेरे को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मोटो H60 फ्यूजन। और देखिए मोटो H60 Pro में तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे नहीं आ रही थी, पर इसके अंदर आ रही है। लेकिन मैं जब दोनों ही फोन को एक साथ, अभी इसी की जस्ट बाद में मैं आपको साइड बाय साइड करके यार दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर को जज करने में आसानी आपको यार होगी। लेकिन आप देख जो सकते हो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे स्किन को, ये कोई डार्कर या फिर रेडिश स्किन टोन लेकर के आता है कि नहीं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम अगेंस्ट द सन चले जाएं तो देखिए भाई यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट कैसे ये कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको स्टेबलाइजेशन भी मैं यहाँ पे दोनों फोन को एक साथ जब मैं रखूंगा तभी मैं आपको यार दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे नाइट के शॉट्स आपको यार ना दिखाता हूँ। तो नाइट में देखते हैं वीडियो कैसा जो परफॉर्म करती है। उसके लिए हमें ना करना पड़ेगा लाइट्स ऑफ। तो चलिए लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई नाइट के समय में कैसा यहाँ पे ना रहता है सिनेरियो। और यहाँ पे बैक में भी आप देख सकते हो, देखो 4K 30 FPS ये भी यहाँ पे ना कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज़ में आता है कि साथ में आता है। और फ्रंट में देखो यहाँ पे लाइट वगैरह मुझे सही लग रही है यार। यहाँ पे अगेंस्ट द लाइट भी अगर हम जाएँ तो देखिए भाई कुछ ऐसा सीन है। और अगर बैकग्राउंड में लाइट है तो कुछ ऐसा है। आप मुझे बताइए कि भाई ये नाइट के शॉट आपको कैसे लग रहे हैं। ग्रेन्स वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल रही होंगी। बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। तो भाई देखिए ये है साइड बाय साइड इन दोनों ही स्मार्टफोन का। सबसे पहले तो स्टेबलाइजेशन आप चेकआउट आप कर ही सकते हैं। साथ ही में अगेन भाई मैं क्या करूं, कभी धूप आ रही है कभी जो चली जा रही है। हमारे कालू साहब हैं, ये हमसे न डर रहे हैं बेचारे। लेकिन चलिए आप हल्की सी धूप आई तो चलो मैं डायरेक्टली सनलाइट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही थोड़े समय के लिए आई है, बस आप लोगों के लिए ही आई है। उसके बाद दोबारा से बादल ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्किन टोन या स्किन टेक्सचर या फिर स्किन रेडिश तो नहीं है, ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ में आ जाएगा। साथ ही में थोड़ा सा रनिंग करके भी मैं आपको इनकी स्टेबलाइजेशन चेकआउट करवा रहा हूँ। साथ ही में यहाँ पे नाइट की भी शॉट्स आप लोगों को देखने ही आ रहे होंगे ना कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो चलिए उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा लाइट्स ऑफ। तो चलिए लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई दोनों स्मार्टफोन साइड बाय साइड हैं। इसके अंदर भाई कैसा यहाँ पे निकल के आ रहा है साइड बाय साइड, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से पता चल रहा है ना। साथ ही में बैकग्राउंड में जो लाइट है ना उसका एक्सपोजर को कौन यहाँ पे मेंटेन कर पा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमारे शेरू कालू सब हैं तो ये भी है। तो आप मुझे बताइएगा कि भाई इन दोनों में से कौन सी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आई है। कमेंट सेक्शन में इंतजार करूँगा। तो भाई अभी तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे ये दोनों फ़ोन वीडियो में कैसे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं फ्रंट सेल्फी में। लेकिन अब जरा चेकआउट किया जाए कि यहाँ पे फ़ोटोज़ कैसी निकल के आती हैं दोनों की सेल्फीज़ में। फ्रंट में भी जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही सपोर्ट करते हैं 4K 30 FPS में। लेकिन क्या वीडियो फ़ोटोज़ कैसी जो निकल के आती हैं इन दोनों की, तो चलिए वो आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे इंडोर की फोटो में थोड़ा सा येलो टिंट डाला है मोटो H60 Pro ने। लेकिन जैसे आप आउटडोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फोटोज खींचता हुआ नजर आता है 60 Pro कंपैरेटिवली 60 फ्यूजन से। कभी कभी डायरेक्ट सनलाइट में 60 फ्यूजन एक्सपोजर लेवल को ज़्यादा बढ़ा देता है स्किन पे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 60 Pro यहाँ पे मेरे शर्ट का कलर ज़्यादा एक्यूरेट रखता है कंपेरेटिवली
कंपैरेटिवली 60 फ्यूजन से वो थोड़ा सा डल थोड़ा सा करता है। एंड इवन यहाँ पे 60 फ्यूजन हमेशा से एक शिकायत रही है कि भाई थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर टोन ये रखता था, वो अभी भी मेंटेन है। 60 प्रो में ऐसा नहीं है और हमने यहाँ पे देखा है कि डायनामिक रेंज थोड़ी सी ज्यादा बेटर तरीके से इंडोर की फोटोज में ज्यादा अच्छी लगती है 60 प्रो में। इवन देखिए मेरे स्किन टोन भी देखिए ज्यादा शार्पर है, इमेज भी काफी ज्यादा शार्पर है, डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहा है स्किन टोन को यहाँ पे 60 प्रो। एंड इवन यहाँ पे एचडीआर का मैनेजमेंट भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में देखो इसी के जस्ट बाद में मैं आपको यहाँ पे आउटडोर की भी फोटो नाइट की भी फोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 60 प्रो ने ज्यादा बेटर तरीके से फोटो को कैप्चर किया है कंपैरेटिवली 60 फ्यूजन से। बट एक आध ऐसी फोटो रहती है जिसमें 60 प्रो भी कभी कभी मिस करता है, तो भाई कंसिस्टेंसी की कमी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है 60 प्रो में। तो भाई फोटोज तो यार हो गई, चलिए अब आपकी बारी है, पता है किसकी, बैक वाले कैमरा की, वीडियो सेक्शन की। तो फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मोटो एज 60 प्रो और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देखो यहाँ पे एक्सपोजर लेवल कैसा ये मेंटेन करता है। साथ ही में हम थोड़ा सा वॉक करके भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो बैक वाला कैमरा है ना, इसका 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। मोर इवन आप रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो कैमरामैन से बोलूंगा जरा अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट होइएगा। और अल्ट्रा वाइड में कुछ ऐसा सिनेरियो भाई निकल के आता है। देखो यहाँ पे तो अभी अगेंस्ट द लाइट था, यहाँ पे डायरेक्टली जब सनलाइट हमारे चेहरे पे पड़ती है ना, तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। अगेन अपना प्राइमरी वाले सेंसर पे हम लोग यार आ जाते हैं और देखिए आपकी खुशकिस्मती है बिकॉज यहाँ पे कभी सूरज आ रहा है कभी जा रहा है, एक्चुअल में थोड़ी सी ना बादल है। तो उसके बाद में आप देख जो सकते हैं मेरा स्किन टोन कैसा है। हालांकि मैं यहाँ पे मोटो एच 60 प्रो और 60 फ्यूजन दोनों को साइड बाय साइड रख करके भी आप लोग यार मैं आपको ना दिखाऊंगा। तो चलिए इसी के जस्ट बाद में यहाँ पे चलते हैं फ्यूजन की तरफ, चलो। तो फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मोटो S60 फ्यूजन कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। और देखो भाई यहाँ पे 10,000 रुपए सस्ता है ये, लेकिन फिर भी देखिए 4K 30 FPS पे ही ये रिकॉर्ड करता है जैसे हमारा मोटो S60 प्रो रिकॉर्ड जो कर रहा था। आप लोग देखो मैं दिखाता हूँ, देखो अभी इस समय यहाँ पे तो एक्सपोजर लेवल कैसा है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर डायरेक्ट सी सनलाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है तो यहाँ पे एक्सपोजर को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं। मोर इवन यहाँ पे रिकॉर्ड करते करते इसमें भी आप अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटीज के साथ मोटो भाई आता ही है। चलिए तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 4K 30 FPS में ये रिकॉर्ड कर रहा है और यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन भी समझ में आ रही होगी। साथ ही में अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करते हैं। साथ ही साथ में देखो भाई यहाँ पे अगर हम इधर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे, अब देखो अब मैं क्या करूँ यार, यहाँ पे सन चले गए भाई साहब। तो सूरज जो है देवता जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक्सपोजर लेवल स्किन पे कैसा मेंटेन कर रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ आगे आगे बस आप लोग के लिए आए हैं भाई, चलो ठीक है। यहाँ पे अभी आप स्किन टोन मेरी समझ में आपको आ रही हो यार होगी। वापस से प्राइमरी सेंसर पे हम लोग, ठीक है प्राइमरी सेंसर पे ही। चलो भाई अब आपको नाइट के भी शॉट्स यार ने दिखाने हैं, तो नाइट के भी शॉट ने और थोड़ा सा रनिंग करके भी दिखा देते हैं आपको। आ जाओ चलो। अब इसके बाद नाइट में आपको ना दिखाता है कि नाइट में सीन क्या जो नया रहता है। तो चलिए यहाँ पे बत्तियां बुझाने का समय हो चुका है। चलिए थोड़ा सा 1 2 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे नाइट में आप देख सकते हैं कि भाई कैसा यहाँ पे सिनेरियो निकल के आता है। और यहाँ पे हमारे शेरू कालू सब पड़े हुए हैं और ये तो नहीं है। साथ ही में भाई देखो यहाँ पे ना जब स्ट्रीट लाइट चेहरे पे पड़ती है तो भाई यहाँ पे कैसा जो है सिनेरियो रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ग्रेन्स आ रहे हैं कि नहीं। और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके दिखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की तरफ ना ये जो लाइट आ रही है वो भाई स्कैटर हो रही है कि नहीं ये भी आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा वॉक भी करते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। आप बताइएगा मेरे को कि यहाँ पे आपको कैसा समझ में आ रहा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है या कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो गाइस कैसी लगी इसकी वीडियो के बाद में जरा फोटो वाला सैंपल्स भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और हाँ फोटोज़ में बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे बात करी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिए। सो गाइस देखो भाई यहाँ पे ना अल्ट्रा वाइड में आपको थोड़ा सा ज्यादा लाइट कैप्चर करता हुआ नजर आएगा मोटो S60 फ्यूजन कंपैरेटिवली 16 प्रो से। और ये चीज ना आपको हमेशा ही देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डायनेमिक रेंज काफी बढ़िया रखी है। लेकिन देखो कई ऐसी फोटोज आती है जिसमें दोनों ही फोन काफी ज्यादा सिमिलर टाइप के लगते हैं। जैसे ये वाली फोटोज में आपको समझ में आ रहा होगा काफी सिमिलर फोटोज को कैप्चर करते हैं। लेकिन भाई जहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है कि मोटो S60 फ्यूजन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर टोन रखता है, मोटो S60 प्रो यहाँ पे नॉर्मल टोन रखता है और मोर इवन यहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल स्किन टोन भी रखने की कोशिश करता है। और साथ ही में गाइस कई बार हमने देखा है कि यहाँ पे मोटो S60 प्रो को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइट को एडजस्ट करने में। और ये अगेंस्ट द बादल वाले शॉट्स में मैंने ये ज्यादा देखा है। यहाँ पे मोटो S60 फ्यूजन की फोटो ज्यादा अच्छी समझ में आ रही थी। तो 4x का ऑप्शन आता नहीं है 60 फ्यूजन में, 4x का ऑप्शन केवल आपको 60 प्रो में देखने को मिलता है। ये वाली फोटो में भी आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा सा सैचुरेशन आपको 60 फ्यूजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन वही देखिए मोटो S60 प्रो थोड़ा सा फेटिश टाइप का महसूस आपको हो रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे ही हम
हम जूम इन शॉट के अंदर अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है Moto S60 Pro। इसी के जस्ट बाद में मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आती है Moto S60 Pro में भी। जो बेसिकली यहाँ पे मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि जैसे कि 1x हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया, 2x हो गया, ये सब तो आपको Moto S60 फ्यूजन में थोड़े से ठीक ठाक देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली 60 Pro से। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उसके ऊपर के जूम इन शॉट्स आते हैं ना, Moto S60 Pro काफी एक्सेल करता हुआ नजर आता है। ये वाले शॉट में भी अगर आप देखिए, यहाँ पे Moto S60 फ्यूजन ने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टा टोन मेंटेन जो करी थी, लेकिन 60 Pro देखिए काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। और डायरेक्ट सनलाइट में आप देखिए 1x अल्ट्रा वाइड काफी अच्छा है, 2x में भी Moto S60 फ्यूजन ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही जूम इन शॉट आप जाएंगे 3x के बाद 4x वगैरह आप जाएंगे, तो आपको Moto S60 Pro काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करता हुआ नजर आता है। ये वाली फोटोज में तो भाई मैंने देखा है कि अल्ट्रा वाइड में Moto S60 फ्यूजन ने थोड़ा सा ओवर एक्सपोज किया था। डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर का प्रॉब्लम आपको Moto S60 फ्यूजन में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली 60 Pro से। एंड इवन गाइस यहाँ पे इंडोर के शॉट में हमने देखा था कि अल्ट्रा वाइड में ओवर एक्सपोज कर रहा है Moto S60 फ्यूजन भी। एंड इवन भाई देखो अल्ट्रा वाइड में ना Moto S60 Pro भी काफी अच्छा नहीं है, कई बार बैकग्राउंड को वॉश आउट करता है। HDR का मैनेजमेंट Moto S60 Pro में अल्ट्रा वाइड में नहीं होता है। देखिए ये वाली फोटोज में आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हालांकि इंडोर की फोटोज अगर आप देखें तो Moto S60 Pro में ज्यादा बेटर निकल के आती है। यहाँ पे स्किन टोन, टेक्सचर्स वगैरह भी, डिटेल वगैरह भी काफी अच्छी निकल के आती है। 4x का भी तो ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये वाली फोटोज में भी आप देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पे दोनों ही फोन काफी ज्यादा सिमिलर टाइप की फोटोज को कैप्चर करते हैं। बस वही जो है सैचुरेशन लेवल है ना, किसी में कम किसी में ना ज्यादा होती है। ये वाली फोटोज तो भाई दोनों में से किसी ने अच्छी नहीं खींची है, लेकिन जो जैसा रिजल्ट आ रहा है वो वैसा ही मैं आपको ना दिखा रहा हूँ। बस ये कई बार ना हल्का सा ना फेडिश टाइप का टोन लेकर के आने की आदत है Moto S60 Pro की। 60 फ्यूजन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ये वाली फोटो में आप देखिए Moto S60 Pro ने भी काफी अच्छी फोटो को कैप्चर किया। मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे दोनों में से किसी में भी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को ना मिल रही है। कंसिस्टेंट अगर रहते तो ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन नाइट की फोटो में आप देखिए भाई, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे Moto S60 Pro ज्यादा सैचुरेटेड लगेगा, कभी कभी Moto S60 फ्यूजन ज्यादा सैचुरेटेड लगेगा। अब ये क्या सीन होता है, एक्चुअल में कौन सैचुरेटेड है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वाली फोटो में अभी आप देखिए ग्रासेस के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे ना, तो काफी कुछ आपको रिवील हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल फोटोज हमने यहाँ ली है। इसके बाद में डॉग की काफी सारी फोटोज हमने भाई ली है। यहाँ देखिए Moto S60 फ्यूजन ज्यादा ना सैचुरेटेड लगे आ रहा था, लेकिन देखिए इसी की जस्ट बाद में यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में अगर मैं फोटोज आपको दिखाऊंगा तो 60 Pro आपको यहाँ पे ज्यादा सैचुरेटेड समझ में आएगा। साथ ही में गाइस गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई यही चीज़ था अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में, बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।